जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहता है कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है। देखने में भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका यह हाल हो गया। यह श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपका बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थीं और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थीं। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। एक दिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थीं। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर यह श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेंगी और उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही है। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने का आवाज़ आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। यहाँ जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है या फिर 1-2 दिन में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, इस ही वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते हैं और सूरज अस्त से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भानगढ़ के किले को 300 सालों से एशिया का सबसे खतरनाक भूतिया जगह माना जाता है, जिसके कारण भारत सरकार ने शाम 6 बजे के बाद से ही किले के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद जो भी किले के अंदर जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता है। गौरव तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने वहां एक रात गुजारी थी, लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।